हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस एक के सर में आपका स्वागत है। आज मैं स्टैटिक जीके रेलवे का सेट नंबर 1 से 10 तक देखेंगे, जिसमें से सेट नंबर पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? वह है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वह है राजस्थान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुमेलित नहीं है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? वह है भरतनाट्यम का। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? वह है संतोष यादव। क्वांटो मैदान किस देश में है? वह है जापान में। किस देश में है? जापान में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? छः का रहेगा 4, मतलब इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। सही सुमिलित कह रहे, सही सुमिलित नहीं है वो है, ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को। रेणुका झील की कहाँ स्थित है? रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सभी थे। डायना मंदिर कहाँ स्थित है? डायना मंदिर जो है इन्फेसिस में स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। सुमिलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। मेहंदी के राजस्थान, आपन के पहाड़ी क्षेत्र, अरिपन के बिहार, चौकपुरना के उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा सुमिलित है? ये सभी है। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैंड टेस्ट बैंड ट्रीटी कब अस्तित्व में आया था? यह है 1996 में आया था। डाओ चेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? यह है तिब्बत में स्थित। कहाँ है? तिब्बत में। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? लास्ट सफर जो है लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया था। किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेले को। किसको कहा जाता है? पुष्कर मेले को। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? किमोनो। क्या है? किमोनो। विश्व की जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? वह है ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में। अब सेट नंबर 2 देखते हैं दोस्त। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वो हरभजन सिंह कबड्डी नहीं बल्कि क्रिकेट खेलता है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? वो है फुटबॉल से। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या है? दार्जिलिंग की चाय। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। RBI के लोगो में जानवर कौन से जानवर का चित्र है? रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर का। प्रसिद्ध पुस्तक एविएटर इंडिया एविएटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? वह है 6 का रहेगा बी आंसर, AR नारायण मूर्ति। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ समिट। और रामचंद्र नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? कवि प्रदीप के केप ऑफ वुड के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने। किसने किया था? वास्को डिगामा ने। कौन सुमिलित नहीं है? उसका चयन करें। कौन सुमिलित नहीं है? तो 10 का हो जाएगा 4। 5 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध नहीं मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया? वह है रिजर्व बैंक ने। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित है? इनमें से सभी सुमिलित है। ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव क्या कौन थी? वह स्नेहलता श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? वो कौन सुमिलित नहीं है? तो 14 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? सी, इथियोपिया लुसाका। ये सुमिलित नहीं है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर। डॉट लिखित दस्तावेजें हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, वो एथनोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी कहलाता है। बैडमिंटन का जाल केंद्र कितना ऊंचा होता है? वो 5 फीट ऊंचा होता है। सजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वह है सिनेमा के क्षेत्र से। अब सेट नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? वो हरभजन सिंह सुमिलित नहीं है।
तीसरा पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, वह है पीटी उषा। कौन? पीटी उषा। निम्नलिखित में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, वह है निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? निकोबार द्वीप समूह में। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंग अनुपात कितना है, वह है 1037। कितना है? 1037। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा दोस्त? 5 का सी आंसर हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है कि 1/2 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रियो शिखर सम्मेलन का कब? 1992। क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था? 1997। और सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुआ था। कह रहा है कि आनंद बंध स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बाबा आमटे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त? 1784। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? वह है दक्षिण कोरिया। कौन बना? दक्षिण कोरिया। और 9 नंबर निम्नलिखित में कथनों में से ध्यान से पढ़िए। कह रहा प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये सही है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये गलत है दोस्त। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, वो है मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। कौन है? मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि सुमिलित कीजिए, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो सही है? तो 11 का हो जाएगा ए, मतलब 1 का ए। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है फिराक गोरखपुरी। कौन है? फिराक गोरखपुरी। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात है। स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? स्कोप का पूछ रहा है पूर्ण रूप। स्कोप का पूर्ण रूप होता है ए से स्टैंडिंग, सी से कॉन्फ्रेंस, ओ से ऑफ, पी से पब्लिक और ई से इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर ए। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि संधि है? वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यूएसए और रूस। कौन सा हो जाएगा? यूएसए और रूस। एशिया खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले किया था, वह है 1947 में दक्षिण एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। 17 का क्या हो जाएगा? लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्योहार जो है वो सिक्किम के लिए सिक्किम में लोकप्रिय है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? नेकचंद ने किया था। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है? वह है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन से टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है? वह है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब सेट नंबर 3 देखते हैं, 4 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? वो है सतीश वर्मा। कौन है? सतीश वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। सुमिलित कीजिए, तो 2 को आंसर क्या हो जाएगा? ए। 2 को ए है 1 2 3 4, मतलब 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्रता दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी को, तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। कह रहा है कि चितान वसल गुफा चित्रकला डॉट 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 में स्थित है और से संबंधित है, वह है तमिलनाडु और जैन धर्म से। कारण सुमिलित कीजिए, तो 4 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्त? 4 का सी हो जाएगा। सी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्त, इसको देखिएगा अपने से। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे द्वीप को समूह को क्या कहते हैं? वह है लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। कह रहा है कि जराज दिलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 6 को देखते हैं दोस्त। 6 के क्या हो जाएगा? 1 2 3 दोनों सही, तीनों सही है। यह अफगानिस्तान में स्थित है। इसे सीमा सड़क का संगठन द्वारा बनाया गया है। इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। कह रहा है कि लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? वह है शांत घाटी में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है कि गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? वह है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? ओट्टनतुल। ओट्टनतुल। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? वह है 10 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? ए। 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। कह रहा है जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? जर्मन साम्राज्य की स्थापना जो है काउंट बिस्मार्क ने किया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमिलित नहीं है? वह है
12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 12 का आंसर 4 हो जाएगा। शांत घाटी वो बाबा यामटे, एक गलत है, बाकी सब सही है दोस्त। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? वो सदस्य नहीं है ये पूछ रहा है, तो भारत सदस्य नहीं है। भारत भारती के लेखक क्या है? भारत भारती के लेखक 14 का क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टेम्पलेट पुरस्कार। कौन सा? टेम्पलेट पुरस्कार। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भी शामिल है? वो कौन सा है? बोस जीसस का बसिलिका। कौन सा है? बोस जीसस का बेसिलिका है। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस जो है एक चीनी दार्शनिक था। कौन था? एक चीनी दार्शनिक था। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा जो है म्यांमार में है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बना होता है? कंक्रीट के बना होता है। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? उसका आंसर हो जाएगा नाग। क्या होगा? नाग। अब सेट नंबर 5 देखते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वह है CD देशमुख। अगर पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे तो ओस्वाल्ड स्मिथ हो जाता है आंसर। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 टेम्पल 1। सुमिलित नहीं है। सुमिलित कौन सा नहीं है दोस्त? 3 का ए आंसर हो जाएगा। आनंद दुग्ध सहकारिता नॉन वन बोलो, ये सुमिलित नहीं है। कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? वो है 20 रुपया के नए नोट में। कह रहा है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? वो है देविका रानी रोरी को। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? वह है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? वो देखना है। 7 के आंसर 7 के कौन सा हो जाएगा दोस्त? सी, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? प्रधानमंत्री का मार्ग किस निवास? 7 लोक कल्याण मार्ग पर। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वह है महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के थे। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रशाब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? 11 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन अब 12 देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे कौन सा सुमिलित नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, खर्ची पूजा असम में, एक गलत है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में, बंगला महोत्सव मेघालय में और चेरिया ओवा त्योहार मणिपुर में। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि कौन सुमिलित कीजिए, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 13 का हो जाएगा सी, मतलब 1 का 3 फेरमा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। बी का हो जाएगा 2 फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा? ए। करे गांधी शांति पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? गांधी शांति पुरस्कार जो है कब से प्रारंभ हुआ दोस्त? वह है 1995 से। कब से? 1995 से। WTO की स्थापना भी 1995 में हुआ था। सही सेब अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? वह है तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। 16 नंबर क्वेश्चन कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार है जिसको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? 18 के क्या हो जाएगा? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। मधुबनी कला है बिहार में प्रचलित एक लोक कला है दोस्त। 20 नंबर क्या हो जाएगा कि एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष क्या है? एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी में। अब सेट नंबर 6 देखते हैं दोस्त। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुमिलित कीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। कह रहे भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा कमान नहीं है? वह है उत्तरी वायु कमान नहीं है। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में।
अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला एन लम्सडेन कौन था? एन लम्सडेन। ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्स डॉग है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टेबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? आकाश का। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? वह है तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन को। किसको? तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन को। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1875। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? 1952 में शुरू हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना होता है? तो 20.12 मीटर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके प्रदान किया जाता है? वह है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कीजिए। इसका है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए। सिग्मो क्या है? सिग्मा जो है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। कह रहा है कि योनिक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनिक्स कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। उपग्रहों की आईआरएस का प्रक्षेपण के लिए किया गया था सुदूर संवेदन। ऑप्शन नंबर सी। अब सेट नंबर 7 देखते हैं दोस्त। पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? वो रावत भाटा गुजरात में ये सुमिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कह रहा है कि कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? वो रूपसी के नाम पर रखा गया है। किस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिमी बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? कथकली को। कथकली कहाँ का है? केरल का। कह रहा है कि भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? वह है दक्षिणी गंगोत्री। बताना दोस्त कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। एबरडीन। कौन? एबरडीन जाना जाता है। सुमिलित कीजिए। कह रहा है कि 7 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। तो 1 का 4 हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वह है शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कप यह फुटबॉल से संबंधित है। और राधा मोहन कप यह पोलो से संबंधित है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है मोंटे कार्लो। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? दिसंबर 1971 में। कह रहा है सुमिलित कीजिए। तो इसका 10 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? 10 का डी आंसर हो जाएगा। मतलब 1 का 3। इसको सुमिलित कर लीजिएगा दोस्त। कह रहा है कि मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? वह है सुष्मिता सोन। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वह है 8 अक्टूबर को। इसका ट्रिक है 1584। मतलब 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। लाल बजरी का मसाक किसे कहा जाता है? वह है राफेल नडाल को। कह रहा है कि बेरियम सी मिल का उपयोग किया जाता है। वह है आहार नली के एक्सरे के रूप में। किसमें? नहार अली के एक्सरे के लिए। फरक्का समझौता का संबंध है गंगा नदी से। कह रहा है कि कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? वह है तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? वह है मध्य प्रदेश में। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? वह है महेश भूपति। कौन है? महेश भूपति। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटा था। वह है स्टॉक जोसेफ कैली। कौन है? स्टॉक जोसेफ कैली। कह रहे सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वो है वाल्ट डिज्नी। कौन है? वाल्ट डिज्नी। कह रहे हैं आप सेट नंबर 8 देखते हैं दोस्त। सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? वह है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर ये है इसका जेके रोलिंग है, रॉबर्ट डॉनी नहीं है, जेके रोलिंग। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? चेन्नई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? यह है ओसवाल स्मिथ। भारतीय पूछता तो सी डी देशमुख। भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। वो कौन सा खेल नहीं है? वो है जेल हाउस रॉक। ये खेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है?
तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी सुमिलित हैं। ठीक है, अब 7 नंबर देखते हैं कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है। फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। कह रहा है कि 9 का क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित कीजिए। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मतलब यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, और वसीम जाफर क्रिकेट से संबंधित है, राजा रवि वर्मा जो है वो चित्रकारी से संबंधित है, और राहुल गांधी ये राजनीति से संबंधित है। कह रहा है कि सूरजताल झील कहाँ स्थित है? सूरजताल झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? वो कौन से संबंधित नहीं है दोस्त? वह है उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये सितार से संबंधित नहीं है, बाकी सब है। लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्त? वो 1 और 2 दोनों सही है। मतलब कल्पक्कन मिनी रिएक्टर कामनी को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 में चालू किया गया था, और कामनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थ की न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। और कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? यह है संजय बारू। कौन है? संजय बारू। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्या होलकर पुरस्कार दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है दोस्त? वह है वीरता और साहस के लिए। कह रहा है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मांझ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? वह है मध्य प्रदेश का। विख्यात बोरोबुद्दर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात बोरोबुद्दर बुद्ध मंदिर जो है कहाँ स्थित है दोस्त? वह है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री स्टाइल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है दोस्त? वो तैराकी से संबंधित है। लिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? वो किसके पास है? कनाडा के पास। कह रहा है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। अब सेट नंबर 9 देखते हैं दोस्त। सेट नंबर 9 का 1 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि डी दिवस वह दिन है जब क्या मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी? ऑप्शन नंबर सी। गुंटेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? गुंटेचा बंधु का संबंध जो है वो है डाकरी घराना से। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। गरीबों का वास्तुकार किससे कहा जाता है? वो है लॉरी बेकर को। किसे कहा जाता है? लॉरी बेकर को। निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टक्कल स्मारक स्थित है? पट्टक्कल स्मारक कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है? अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है चाइना में। कहाँ है? चाइना में। कह रहा है कि सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? वो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। नाइसो नाइचो जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचो जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? जापान के। किसका है? जापान के। अभी बताएं कि जापान का अभी कौन सा राष्ट्रपति या राजा है? बताओ कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? वो है बार एंड पीस। बार एंड पीस विक्टर हुगो नहीं, बाकी बार एंड पीस के लेखक है लियो टॉलस्टॉय। ये बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? 9 का क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी सब सत्य है। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में किया हुआ, ये सही है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुआ, ये भी सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण सन 1956 में हुआ, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10। चंद्र वर्ष सौर वर्ष में कितना कम होता है? कितना कम होता है दोस्त? ये आंसर हो जाएगा ए, मतलब 11 दिन कम होता है। निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्त? वो हो जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। 12 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1 का 3 अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी के है, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकार के क्षेत्र में दिया जाता है। कह रहा है कि ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस देश से संबंध है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? यूक्रेन। क्या हो जाएगा? यूक्रेन। यूक्रेन। WLL का क्या होता है? WLL का वायरलेस इन लोकल लूप होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? 15 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है। ठीक है, समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में। बात सही है कि जिसका जनसंख्या ज्यादा होगा उसी का होगा। कह रहा कि विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है?
किस राज्य में स्थित है दोस्त? गोवा में। बताएं कि गोवा का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? नॉटर-डेम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? नॉटर-डेम कैथेड्रल जो है पेरिस में स्थित है। कहाँ है? पेरिस में। लिखित में से आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? वह है कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटन करना। ये आरबीआई का कार्य नहीं है, बाकी ये नाबार्ड का कार्य है। किसका है? नाबार्ड का। कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था? कौन सा था? वह है 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, लूनार रोवर। कौन सा हो जाएगा? लूनार रोवर। कह रहे यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब सेट नंबर 10 देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंकों की मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? कौन सा होता है? वह है ब्लू चिप। बाकी सबका होता है नगद आरक्षी अनुपात, इसी को बोला जाता है SLR, रेपो दर, बैंक दर, ये सब होता है। सुविदित कीजिए। कह रहा है कि WTO इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? दो का हो जाएगा सी, मतलब ए के 4 हो जाएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। कह रहा है तो इसमें से एक हमको दीजिए कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दें दोस्त। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा कथन एक असत्य है? तो 3 के क्या हो जाएगा दोस्त? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सब सही है। पोलो पहले ईरान में खेला जाता था, लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई। मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से जाना जाता था। क्या के नाम से जाना जाता था? चौगान के। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने में है। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएं दोस्त। कह रहा कि प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? यह है 19 जून 1981 को। कह रहा है फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? यह भाषा का। किसका? भाषा का। कह रहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। कह रहा है कि निम्न में से किस फसल की खेती भारत के मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? क्या है? वह है लैथेराइड खेसारी, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। कह रहा है शांत घाटी बचाओ किसका नारा था? शांत घाटी बचाओ किसका नारा था दोस्त? वह है सुगाथा कुमारी। किसका है? सुगाथा कुमारी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वातक नहीं है? कौन सा एक सरोद वातक नहीं है? अलरखा खां। कौन सा है? एक अलरखा खां है जो सरोद वादक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने किया था? कौन सा किया था? 10 का क्या हो जाएगा दोस्त? वह है हिल्टन आयोग कमीशन ने। कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीतकार के रचयिता कौन थे? वो कौन थे? वह है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। युक्की भांबरी किस क्षेत्र से संबंधित है? युक्की भांबरी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? टेनिस से। कह रहा है नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा रुपया है। कह रहा है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी जो है पुणे में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि किस विदेश यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा? वह है इब्न बतूता ने। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। 17 नंबर क्वेश्चन कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है? वह है कौन सा सूचीबद्ध है? कुंभ मेला। कह रहा है कि टेनिस में लिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्टिक जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह वश नेट के उस पार चला जाए? कौन सा शॉट होता है दोस्त? 18 का बी, मतलब ड्रॉप शॉट। उस शॉट का नाम क्या है? ड्रॉप शॉट। दक्षिणी गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है दोस्त? 19 का सी हो जाएगा अंटार्कटिका में। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। थैंक्स दोस्त। अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि ये वन लाइनर 1000 वन लाइनर क्वेश्चन लूसेंट से पार्ट 1 आने वाला है। इसे जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त हमारे चैनल को, और लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्त। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कमेंट हो, जरूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ द बेस्ट।